राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पराज तक्षक के काटने से क्यों हुई। एक बार राजा परीक्षित शिकार में लगे हुए थे और अचानक गंभीर रूप से प्यास लगी। पास में ही एक कुआं था, पर जब वे वहां पहुंचे तो देखा कुएं में एक भी पानी की बूंद नहीं थी। प्यास से व्याकुल होकर राजा तुरंत पास के ही एक आर्षी के कुटी पर पहुंचे। वहां आर्षी गहन ध्यान में लीन थे। राजा के मन में यह विचार आया कि किसी ध्यान मग्न आर्षी का ध्यान भंग करना उचित नहीं है, परंतु उसकी प्यास इतनी भयंकर थी कि उसने आर्षी का ध्यान भंग करने का साहस कर ही लिया। राजा ने आर्षी से हाथ जोड़कर करुणा पूर्वक विनती की, हे ऋषि, मैं बहुत तृष्णातुर हूँ, कृपया मुझे थोड़ा जल दे दीजिए, न तो मेरी प्राणहीनता हो सकती है। परंतु आर्षी ध्यान में इतने गहरे डूबे हुए थे कि राजा की कोई बात उसकी श्रवण क्षमता तक पहुंची ही नहीं। बार बार प्रार्थना करने पर भी जब आर्षी ने कोई उत्तर न दिया तो राजा क्रोधित हो उठा। क्रोध में आकर उसने पास पड़ी हुई एक मृत सर्प की लाश उठाई और उसे आर्षी के गले पर फेंक दिया, फिर वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसी आश्रम में वह आर्षी का पुत्र आया। उसने देखा कि उसके पिता के गले पर एक मृत सर्प लटका हुआ है और वह यह दृश्य देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। पुत्र ने राजा परीक्षित को वहीं बुलवा लिया और कहा, हे राजन, आपने क्या पाप किया? आपने एक ध्यान मग्न आर्षी के गले पर मृत सर्प लटका दिया। इस अन्याय के दंड स्वरूप पुत्र ने राजा को अभिशाप दिया, तुम्हें आज से 7 दिन बाद सर्पराज तक्षक ही मार डालेगा। 7 दिन बाद सर्पराज तक्षक सच में प्रकट हुआ और राजा परीक्षित के सामने आया। राजा समझ गया कि यह वही अभिशाप है जिसका फल उसे मिल रहा है। तब तक्षक ने राजा को दंश किया और उसी स्थान पर राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई।